प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको एपोस्ट्रॉफी एस समझाएंगे। देखो एपोस्ट्रॉफी एस को हिंदी में क्या कहते हैं, क्यों बहुत से शब्द आप अंग्रेजी में सुनते हो लेकिन उसकी हिंदी नहीं मालूम होती। एपोस्ट्रॉफी एस माने होता है संबंधवाचक चिन्ह, मतलब जो संबंध को दर्शाता है। संबंध कैसे, जैसे का की के, है ना, इस तरह से। तो देखो किसी व्यक्ति से संबंध दर्शाने के लिए एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे राम का, मोहन का, दीपक की, तो इस तरह का जो संबंध होगा तो उसे एपोस्ट्रॉफी एस से व्यक्त करते हैं। इसका प्रयोग का की के लिए किया जाता है। जैसे ही इज राम्स फादर, तो राम में एपोस्ट्रॉफी एस लगी है तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, का, वह राम के पिता है। अब अगला नियम देखो, बिना बोले समझो इधर, कि यदि दो व्यक्ति का एक व्यक्ति, इसे बहुत ध्यान से समझना है तुम्हें, ये करेक्शन में आता है। मयंक, आदित्य, इधर देखो दोनों। यदि दो व्यक्ति का एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक पशु या पक्षी स्थान पर अधिकार हो तो बाद वाले कर्ता के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान से समझो कैसे। जैसे राम एंड श्याम्स मदर, तो राम और श्याम क्या है, दो हैं, लेकिन माँ कितनी है, एक। तो इसका मतलब दोनों की माँ क्या है, एक। दोनों का माँ पर अधिकार है, इसलिए यहाँ एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगेगा, केवल श्याम में लगेगा। तो राम एंड श्याम्स मदर इज इन। ये बड़े बड़े कंपटीशन, जब आप बड़े हो जाओगे तो सभी कंपटीशन में ये करेक्शन के लिए आता है बच्चों। अब इसी से मिलता जुलता दूसरा नियम है कि यदि दो व्यक्ति का अलग अलग व्यक्ति, वस्तु, पशु, पक्षी या स्थान पर अधिकार हो तो दोनों के साथ एपोस्ट्रॉफी एस। अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि दोनों में अलग अलग अधिकार है। तो देखो इसमें माँ कितनी थी, एक, तो इसका मतलब दोनों की माँ क्या है, एक है। अब सेम वाक्य इसमें ये है, राम्स एंड श्याम्स मदर्स। अब मदर्स शब्द से हमें क्या मालूम पड़ जाएगा कि राम की माँ अलग होगी और श्याम की माँ अलग होगी। तो इसमें भी एपोस्ट्रॉफी एस लगाओगे और इसमें भी, दोनों में अलग अलग। देखो तो इस शब्द से हमें मालूम पड़ता है कि दोनों में लगाना। अगर ये एक वचन है तो दोनों में एपोस्ट्रॉफी एस, अगर यह बहुवचन है तो दोनों में, और अगर ये एक वचन है तो बाद वाले में एपोस्ट्रॉफी एस। अब देखो तीसरा नियम, यदि किसी प्राकृतिक वस्तु का मानवीकरण किया जाए तो भी एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग। जैसे द मून्स ब्यूटी इज यूनिक, तो मून की सुंदरता क्या है, यूनिक है। तो यहाँ पर मून को कैसा दिखाया है, मनुष्य की तरह, इसलिए मून क्या है, वैसे नॉन लिविंग थिंग है। चंद्रमा क्या है, नॉन लिविंग, लेकिन यहाँ इसे मनुष्य की तरह दिखाया तो इसलिए एपोस्ट्रॉफी एस। अब देखो ऑफ का प्रयोग। ऑफ का प्रयोग कहाँ होता है, निर्जीव वस्तु, पशु, पक्षी या स्थान का संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है। कैसे, अब देखो, टेबल्स लेग इज ब्रोकन, मेज की टांग टूट गई है, तो यहाँ पर एस नहीं लगेगा, ये क्या होगा, लेग पहले आएगी और टेबल बाद में। देखो द लेग ऑफ टेबल इज ब्रोकन। अब देखो अब क्या है बच्चों, टेबल्स लेग इज ब्रोकन, तो इसका ये हो गया। अब इसी तरह द काउज टेल इज लॉन्ग, तो ये गलत हो गया, गाय की काउज टेल इज लॉन्ग, तो ये गलत है। क्या होगा, द टेल ऑफ काउ इज लॉन्ग, टेल पहले आएगा और काउ बाद में। अब अगला देखो, यदि मनुष्य के लगातार दो संबंध दर्शाए जाए, है ना, मनुष्य का किसी चीज से दो संबंध दर्शाए तो फिर क्या होगा बच्चों, तो बाद वाले संबंध को पहले प्रयोग करते, बहुत ध्यान से समझो, प्रयोग करके और से जोड़ते हैं। देखो अब इसमें उदाहरण से मालूम होगा, राम्स ब्रदर्स सन, तो राम के भाई का बेटा, तो ये गलत है। कैसे आएगा, बाद वाला कौन है, सन है, तो सन आएगा पहले। द सन ऑफ राम्स ब्रदर इज हिम। आप देखो इन नियमों में के कुछ अपवाद हैं, कुछ जगह ये नियम लागू नहीं होते। अब जैसे ए वीक्स होगी तो मैं एक सप्ताह की छुट्टी चाहिए तो एपोस्ट्रॉफी एस लगता है। ए फूड्स लैंड,
1 फुट की दूरी पे, जैसे कहते हैं कहाँ है, बस पास में ही है 1 फुट की दूरी पर, तो यहाँ एपोस्ट्रॉफी। इन ए ईयर्स टाइम, 1 वर्ष के समय में, तो यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी है। वैसे ईयर के साथ ऑफ नहीं, ऑफ लगेगा, लेकिन यहाँ पर ईयर्स। इसी तरह ए स्टोन्स, एक मतलब जितनी दूर हम पत्थर फेंक सकते हैं उतनी दूरी में, तो एपोस्ट्रॉफी है। इधर बोर्ड की तरफ ध्यान देखो, एक डेथ्स डोर, मृत्यु का दरवाजा, तो यहाँ एपोस्ट्रॉफी। हेवेंस होम, स्वर्ग का घर, तो यहाँ भी। फॉर मर्सी सीट, मर्सी किसे कहते हैं बच्चों, दया, तो जैसे दया के लिए, कैसे कभी कोई कहते हैं ना ज़्यादा पीटर कहे भाई छोड़ दो, दया करो इसमें। हर हार्ट्स पेन, उसके हृदय का दर्द। एट हिज फिंगर्स एंड, एट हिज फिंगर्स एंड क्या मतलब क्या होता है, उंगलियों पे गिना हुआ। जैसे कहते नहीं कि अरे पहाड़े पहाड़े तो मुझे उंगलियों पे गिने हुए, मतलब पक्के अच्छी तरह से याद, तो उसको कहते हैं। अब इसी आधार पर आपको ये सब वाक्य करेक्ट करने हैं, तो एक दो हम बताएंगे, बाकी आप करेंगे। जैसे ही इज मनु ब्रदर, तो मनु में एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे, ठीक है। ए डैश डो, तो यहाँ एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे, ठीक। ही लर्न्स इट एट हिज फिंगर्स, तो फिंगर्स में एपोस्ट्रोफी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, हैव अ नाइस डे टुडे।